हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एसी करंट और डीसी करंट किस तरह कार्य करती है और एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक आसान सिंपल भाषा में डायग्राम की मदद से समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। जो एसी का जो हम लोग का वेव, जो हमारा फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार चलता है, एक प्लस में जाता है वेव, एक माइनस में जाता है वेव। मतलब कि एक सेकंड में 50 हर्ट्ज, मतलब कि 50 हर्ट्ज साइकिल चलाता है। ये एक जो हमारा एसी अल्टरनेटिव करंट है वो एक सेकंड में 50 बार चलता है, 50 साइकिल बनाता है। एक सेकंड में वो 50 साइकिल बनाता है। जैसे कि ये हो गया एक साइकिल, इसी तरह एक साइकिल और दो साइकिल मिलके 50 बार चलता है। मतलब कि एक सेकंड में वो 50 बार राउंड मारता है। इसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। एक साइकिल में हमारे दो पल्स बनते हैं। एक पॉजिटिव का पल्स, एक नेगेटिव का पल्स। जो अल्टरनेटिव करंट है वो हमारे पॉजिटिव, यानी नीचे आने पर नेगेटिव। जो करंट अपने समय के साथ साथ दिशा बदलती रहे और अपना फ्रीक्वेंसी के साथ पल्स बना के चले, उसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। जो करंट अपने समय के साथ साथ दिशा बदलती हो, जो फ्रीक्वेंसी के साथ चले, उसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। जैसे कि आप इस तरह जानते हैं, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट, तो इसी प्लस का वेव है, माइनस का वेव में चलता है। तो दोस्तों, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो डीसी में ऐसा क्या होता है कि एसी के कंपैरिजन इसमें कोई किसी तरह का वेव, किसी तरह का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। एसी करंट में फ्रीक्वेंसी और वेव होता है। डीसी करंट में किसी प्रकार का वेव और किसी प्रकार का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डीसी करंट का जो सिंबल है वो सिर्फ डायरेक्ट सीधा होता है। इसका सिंबल हमें सिर्फ इस तरह मिलता है। तो डीसी करंट में किसी तरह का वेव, किसी तरह का फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ठीक। हाँ, तो दोस्तों, एसी करंट और डीसी करंट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी है। एसी करंट हमें ट्रांसफार्मर्स, जो हमें पावर हाउस से जो ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घर में आते हैं, ट्रांसफार्मर से एसी करंट हमें प्राप्त होता है। और अल्टरनेटर, जिसको हम डीसी जनरेटर भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटर से भी हमें एसी करंट प्राप्त होता है। और इन्वर्टर से, जो डीसी को एसी करने में काम आता है कन्वर्टर, इन्वर्टर से भी हमें एसी करंट प्राप्त होता है। और डीसी करंट हमें डीसी डायनेमो, जिसको हम जनरेटर के नाम से भी बोल सकते हैं, डीसी डायनेमो से हमें डीसी करंट प्राप्त होता है। और सोलर पैनल से हमें डीसी करंट प्राप्त होता है। और बैटरी से में डीसी करंट प्राप्त होता है। डीसी करंट हमें डीसी जनरेटर, सोलर पैनल एंड बैटरी से प्राप्त होता है। और एसी करंट हमें ट्रांसफार्मर्स के थ्रू प्राप्त होता है। और अल्टरनेटर जनरेटर के थ्रू प्राप्त होता है। और इन्वर्टर के थ्रू प्राप्त होता है एसी करंट। दोस्तों, एक और बात है कि एसी करंट को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब डीसी करंट को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं बैटरी में। डीसी करंट को हम लोग बैटरी में इन्वर्टर के थ्रू स्टोर करके रख सकते हैं, पर एसी करंट को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। इसीलिए लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हमको एसी करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है या कोई करंट की डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ हम एसी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि डीसी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग बैटरी में हम लोग डीसी करंट स्टोर कर पाते हैं, एसी करंट हम लोग स्टोर नहीं कर पाते। तो हाँ, तो दोस्तों, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए हमें डायोड्स एंड फिल्टर कैपेसिटर का यूज़ करके बीज रेक्टिफायर बनाने के बाद ही एसी को डीसी करंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और डीसी को एसी में बदलने के लिए हमें कन्वर्टर या इन्वर्टर का यूज़ करना पड़ता है। एक बार फिर से बता दूं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड्स एंड फिल्टर कैपेसिटर्स का बना के बीज रेक्टिफायर बनाने के बाद ही उसको यूज़ किया जा सकता है। तो एसी को डीसी में इस तरह बदला जा सकता है। और डीसी को एसी में बदलने के लिए हमें कन्वर्टर एंड इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों, एसी करंट को हम लोग 33,000 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकते हैं। और डीसी करंट को हम लोग सिर्फ 650 वोल्ट तक ही उत्पन्न कर सकते हैं। इतना ही है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्पफुल भी लगा होगा तो लाइक बटन में लाइक जरूर दबाइएगा। इलेक्ट्रिकल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए। आज के लिए इतना ही। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।